नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज 19 जुलाई 2026 दिन रविवार है। आइए बात करते हैं आज की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की। देश से लेकर विदेश तक की तमाम बड़ी अपडेट्स पर नजर डालेंगे। साथ ही किसानों के लिए आई नई योजनाओं और अहम घोषणाओं की भी पूरी जानकारी देंगे। स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम 1 रॉकेट लॉन्च। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस अपने पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि तकनीकी जांच और अंतिम सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए लॉन्चिंग को कुछ समय के लिए रोका गया है। इस रॉकेट की खास बात यह है कि यह अपने साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा एक विशेष पोस्टकार्ड भी अंतरिक्ष में ले जाएगा। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में इस कदम को बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है, जिससे देश के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को एक नई उड़ान मिलेगी। सोनम वांगचुक का अनशन और पुलिस कार्रवाई। लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा छठी अनुसूची दिलाने के लिए 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से हटा दिया है। उन्हें इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस कार्रवाई के बाद दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि लद्दाख की आवाज को दबाया जा रहा है। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर मोदी सरकार का मास्टर प्लान। संसद का आगामी मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार होने की उम्मीद है। मोदी सरकार ने इस सत्र में पेश किए जाने वाले प्रमुख विधेयकों बिल की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा परिसीमन बिल पर हो रही है। इस बिल को लेकर विपक्ष में फूट पड़ती दिख रही है। जहां डीएमके ने अपने सांसदों को कांग्रेस से दूरी बनाए रखने और इस मुद्दे पर सोच समझकर कदम उठाने की हिदायत दी है, वहीं शरद पवार की एनसीपी और अन्य दलों के सुर भी बदलते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना टिकट यात्रियों को भी मिलेगा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे दुर्घटनाओं को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी ट्रेन दुर्घटना में किसी यात्री की जान जाती है या वो घायल होता है, तो उसके पास वैध टिकट न होने की स्थिति में भी उसे या उसके परिवार को रेलवे की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट ने माना कि टिकट न होना किसी भी यात्री को उसके जीवन की सुरक्षा के अधिकार और मुआवजे के हक से वंचित नहीं कर सकता। इस फैसले से लाखों आम यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। लद्दाख में भारत ने रचा इतिहास। 14,000 फीट पर जियोथर्मल कुएं। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने लद्दाख के सुदूर इलाके में 14,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर जियोथर्मल कुएं, भूतापीय ऊर्जा स्रोत विकसित कर एक नया इतिहास रच दिया है। इस तकनीक के जरिए पृथ्वी के भीतर की प्राकृतिक गर्मी का उपयोग करके बिजली पैदा की जाएगी। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद अब बर्फीले और बेहद ठंडे लद्दाख क्षेत्र में बिना किसी रुकावट के 24 घंटे स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। ये भारत के ग्रीन एनर्जी मिशन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल, बीजेपी का नया प्लान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा राजनीतिक प्लान तैयार किया है। खबरों के मुताबिक अजीत पवार और शरद पवार गुट के बीच अंदरूनी बदलावों के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के एनडीए में पूरी तरह से विलय को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इस संभावित कदम से महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है और राज्य की सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। बेंगलुरु में इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उस समय हड़कंप मच गया जब इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान में बम होने की लिखित धमकी मिली। विमान के भीतर एक धमकी भरी चिट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट किया गया और विमान को एक सुरक्षित आइसोलेशन बे में ले जाया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि जांच के बाद यह धमकी पूरी तरह से फर्जी निकली, लेकिन इस घटना ने हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। देश में मानसून की स्थिति, कहीं भारी बारिश तो कहीं गर्मी से बुरा हाल। भारत में इस साल मानसून का मिला जुला और अजीब रुख देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का अहम पश्चिम बंगाल दौरा। देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। राज्य में चल रहे राजनीतिक तनाव और कानून व्यवस्था के मुद्दों के बीच शाह का यह दौरा काफी संवेदनशील माना जा रहा है। इस प्रवास के दौरान वे भाजपा के प्रदेश नेतृत्व, सांसदों और विधायकों के साथ कई हाई प्रोफाइल संगठनात्मक बैठकें करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे के जरिए भाजपा राज्य में आगामी चुनावों और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को घेरने की नई रणनीति तैयार करेगी। 10. रोहित शर्मा की कप्तानी और बीसीसीआई का बड़ा फैसला। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर क्रिकेट जगत और सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। टी20 और वनडे फॉर्मेट में कप्तानी के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीसीसीआई उनके पुराने और बेमिसाल रिकॉर्ड्स की समीक्षा कर रही है। एक ही वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने वाले रोहित शर्मा के नाम कई धांसू रिकॉर्ड दर्ज हैं।
बोर्ड का मानना है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने या टीम में बदलाव का कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले उनके कप्तानी के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरबीआई की डिजिटल करेंसी को लेकर बड़ा अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी डिजिटल करेंसी ई-रुपया को लेकर एक नया और बड़ा कदम उठाया है। अब देश के आम नागरिक बिना इंटरनेट के भी इस डिजिटल करेंसी के जरिए लेन देन कर सकेंगे। इस नई तकनीक का परीक्षण ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में किया जा रहा है, जहां नेटवर्क की समस्या रहती है। आरबीआई का लक्ष्य देश में पूरी तरह से कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में छोटे दुकानदारों और आम जनता को डिजिटल भुगतान करने में काफी आसानी होगी। देश के कई राज्यों में स्कूल टाइमिंग में बदलाव। उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में अचानक बढ़ी उमस और तपती गर्मी को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के शिक्षा विभागों ने आदेश जारी कर स्कूलों को सुबह जल्दी खोलने और दोपहर से पहले छुट्टी करने का निर्देश दिया है। यह फैसला बच्चों को लू और हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए लिया गया है। प्रशासन ने सभी स्कूलों को पीने के साफ पानी और ओआरएस के घोल की उचित व्यवस्था रखने की भी सख्त हिदायत दी है। टेक जगत में हलचल, नया एआई स्मार्टफोन लॉन्च। स्मार्टफोन बाजार में एक बार फिर बड़ी क्रांति देखने को मिली है। एक प्रमुख टेक कंपनी ने दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो पूरी तरह से एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर से लैस है। यह फोन न केवल यूजर की आदतों को समझकर खुद को अपडेट करता है, बल्कि बिना इंटरनेट के भी रियल टाइम में किसी भी भाषा का अनुवाद लाइव कर सकता है। टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फोन के आने के बाद स्मार्टफोन की दुनिया में मोबाइल ऐप्स पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल। देश में पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता और पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में जारी ऑटोमोबाइल रिपोर्ट्स के अनुसार इस तिमाही में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों की घरेलू बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 35% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और शहरों में चार्जिंग स्टेशनों के तेजी से बढ़ते नेटवर्क के कारण लोग अब तेजी से पारंपरिक गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुख कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी भूस्खलन, यात्रा रोकी गई। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कई जगहों पर भारी भूस्खलन हुआ है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच फंसे सैकड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मलबे को हटाने और रास्ता साफ करने के काम में जुटी हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। कमोडिटी बाजार से आम उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर है। वैश्विक बाजारों में आए बदलावों और घरेलू मांग में कमी के चलते सोने शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव, निवेशकों के डूबे करोड़ों रुपए। भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में आज सुबह से ही भारी उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिला। वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और आईटी व बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में भारी बिकवाली के कारण सेंसेक्स एक झटके में कई सौ अंक नीचे गिर गया। इस अचानक आई गिरावट की वजह से निवेशकों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि दोपहर बाद ऑटो और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में मामूली सुधार देखा गया, लेकिन बाजार विश्लेषकों ने निवेशकों को अभी सतर्क रहकर निवेश करने की सलाह दी है। भारत विदेशी व्यापार को लेकर सरकार की नई नीति। भारत सरकार ने देश के निर्यात, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए एक नई व्यापार नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत स्थानीय उत्पादकों और छोटे उद्योगों MSMEs को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद बेचने के लिए विशेष टैक्स छूट और आसान लोन की सुविधा दी जाएगी। सरकार का मुख्य ध्यान मेक इन इंडिया उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। वाणिज्य मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से न केवल देश का व्यापार घाटा कम होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, मौसमी बीमारियों का बढ़ा खतरा। देश में मानसून के आगमन और बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशव्यापी हेल्थ एडवाइजरी चेतावनी जारी की है। कई राज्यों में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छरों से होने वाली बीमारियों के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ ही दूषित पानी के कारण पेट के संक्रमण के मरीज भी बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाने, दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने और आम जनता को अपने आसपास जल जमाव न होने देने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया है। भारतीय हॉकी टीम की शानदार जीत, फाइनल में बनाई जगह। खेल जगत से भारत के लिए एक बेहद शानदार और गर्व करने वाली खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने चिर प्रतिद्वंदी को एक तरफा मैच में 4-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय फॉरवर्ड खिलाड़ियों ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और मजबूत रक्षा पंक्ति की बदौलत विपक्षी टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है और खेल मंत्री ने टीम को फाइनल मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार का चक्षु पोर्टल।
देश में बढ़ते ऑनलाइन और बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने चक्षु नामक एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए आम नागरिक संदिग्ध कॉल, फर्जी लॉटरी के मैसेज या व्हाट्सएप पर आने वाले धोखाधड़ी के लिंक की शिकायत तुरंत दर्ज करा सकते हैं। दूरसंचार विभाग इस पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों के आधार पर फर्जी सिम कार्ड और संदिग्ध मोबाइल नंबरों को तुरंत ब्लॉक कर देगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से साइबर अपराधियों पर नकेल कसने में बड़ी मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने एक पारिवारिक मामले की सुनवाई करते हुए देश के सभी नागरिकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना बच्चों का केवल नैतिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। यदि कोई बेटा या बेटी अपने बुजुर्ग माता पिता को बेसहारा छोड़ता है या उनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो माता पिता को अपनी संपत्ति से उन्हें बेदखल करने और कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। इस फैसले की सामाजिक स्तर पर काफी सराहना हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश में पहली बार पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों को शुरू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। आरबीआई की मुद्रा छपाई इकाई ने पॉलीमर नोट बनाने के लिए आवश्यक विशेष सामग्री की आपूर्ति हेतु वैश्विक कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इससे संकेत मिलता है कि भारत में जल्द ही प्लास्टिक नोटों का पायलट परीक्षण शुरू हो सकता है। शुरुआत में 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों को पॉलीमर सामग्री पर छापकर सीमित क्षेत्रों में जारी किए जाने की योजना है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आ रही है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के ताजा आंकड़ों के आधार पर सरकार जल्द ही महंगा। दिल्ली मेट्रो का नया फेज 4 कॉरिडोर, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली NCR के लाखों दैनिक यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC ने अपने बहुप्रतीक्षित फेज 4 के एक नए अंडरग्राउंड कॉरिडोर का निर्माण कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया है। सुरक्षा आयुक्त की अंतिम जांच के बाद इस रूट को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस नए कॉरिडोर के शुरू होने से बाहरी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली के बीच का सफर न केवल आधा हो जाएगा बल्कि राजीव चौक और कश्मीरी गेट जैसे बड़े इंटरचेंज स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ भी काफी कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना को नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स ODOS को नए स्तर पर लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य के सभी 75 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। हर जिले को एक विशेष खेल जैसे कुश्ती, हॉकी, एथलेटिक्स के लिए हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गांवों से आने वाले खिलाड़ियों को मुफ्त किट और बेहतरीन कोच की सुविधा दी जाए। व्हाट्सएप ने पेश किया नया प्राइवेसी फीचर। दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स की सुरक्षा और गोपनीयता को मजबूत करने के लिए एक नया बायोमेट्रिक प्राइवेसी लॉक फीचर पेश किया है। इस नए अपडेट के बाद यूजर्स अब अपने किसी भी पर्सनल या सीक्रेट चैट को अलग से फिंगरप्रिंट या फेस आईडी के जरिए लॉक कर सकेंगे। इसके अलावा यदि कोई आपकी चैट का स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करेगा तो ऐप सुरक्षा के लिहाज से उसे ब्लॉक कर देगा। टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फीचर यूजर्स के निजी डेटा को लीक होने से बचाने में मील का पत्थर साबित होगा। भारत में ऑर्गेनिक फूड, जैविक खेती की मांग में भारी तेजी। देश के शहरी इलाकों में खान-पान और सेहत को लेकर लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आ रहा है। एक हालिया राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार रासायनिक खादों से मुक्त ऑर्गेनिक फूड, जैविक कृषि उत्पाद की घरेलू मांग में इस साल रिकॉर्ड 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। लोग अब महंगे होने के बावजूद बिना केमिकल वाली दालें, सब्जियां और फल खरीदना पसंद कर रहे हैं। इस बदलाव को देखते हुए कृषि मंत्रालय ने भी किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता देने की योजना तैयार की है। ICC रैंकिंग में भारतीय क्रिकेटरों का जलवा कायम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा जारी ताजा टेस्ट और वनडे रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का दबदबा बरकरार है। शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने टॉप 5 में अपनी जगह पक्की कर ली है। विशेष रूप से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी रैंकिंग में अपना नंबर 1 का स्थान और मजबूत कर लिया है, जबकि युवा बल्लेबाजों ने भी लंबी छलांग लगाई है। भारतीय टीम की इस शानदार रैंकिंग से फैंस बेहद उत्साहित हैं और इसे आगामी ICC टूर्नामेंट्स के लिए एक बेहतरीन संकेत मान रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश के बड़े शहरों में एंटी स्मॉग गन तैनात। बदलते मौसम और औद्योगिक गतिविधियों के कारण कई बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के गिरते स्तर को देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों के सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों हॉटस्पॉट्स में आधुनिक एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर तैनात किए गए हैं। ये मशीनें हवा में मौजूद धूल के बारीक कणों PM2.5 और PM10 को पानी की बौछार से नीचे बैठा देती हैं, जिससे हवा साफ होती है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना में शामिल हुए आधुनिक AI ड्रोन्स। भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं, विशेषकर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर निगरानी को मजबूत करने के लिए बेड़े में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित ड्रोन्स को शामिल किया है।
ये ड्रोन्स अत्यधिक ऊंचाई और बेहद कम तापमान वाले इलाकों में भी 24 घंटे उड़ान भरने में सक्षम हैं। इनकी खासियत यह है कि ये दुश्मन की किसी भी संदिग्ध गतिविधि या घुसपैठ की कोशिश को तुरंत पहचान कर सीधे बेस कैंप को अलर्ट भेज देते हैं। इस स्वदेशी तकनीक के आने से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र रेलवे का बड़ा कदम। त्योहारों के लिए 500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। आगामी त्योहारी सीजन में घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे मंत्रालय ने देश के विभिन्न प्रमुख रूटों पर 500 से अधिक विशेष स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे महानगरों से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड की तरफ चलाई जाएंगी। इसके साथ ही स्टेशनों पर भगदड़ की स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा और अतिरिक्त टिकट काउंटरों की व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। उत्तराखंड वन विभाग का नया एक्शन। जंगलों में प्लास्टिक पूरी तरह बैन। उत्तराखंड के प्रसिद्ध नेशनल पार्कों और वन्यजीव अभयारण्यों में पर्यावरण और जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने एक सख्त कदम उठाया है। अब राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क और अन्य आरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों और रैपर्स को ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रवेश द्वारों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वन्यजीव विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया है क्योंकि प्लास्टिक कचरा जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा था। बैंकिंग सेक्टर में नई सुरक्षा। बैंक खातों के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बैंकों में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड और क्लोनिंग के मामलों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी सरकारी और निजी बैंकों के लिए नए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के जरिए बड़े लेन देन ट्रांजैक्शन करने के लिए केवल साधारण ओटीपी काफी नहीं होगा। इसके लिए ग्राहकों को फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट या एक विशेष सिक्योरिटी पिन जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से गुजरना होगा। इस कड़े सुरक्षा चक्र का उद्देश्य ग्राहकों की गाढ़ी कमाई को हैकर्स और जालसाजों से पूरी तरह सुरक्षित रखना है। सोलर रूफटॉप योजना को लेकर देश में भारी उत्साह। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर देश के मध्यम वर्गीय परिवारों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस महीने रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार द्वारा दी जा रही भारी सब्सिडी और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने के आकर्षण के कारण लोग तेजी से इसे अपना रहे हैं। इस योजना से न केवल आम जनता के बिजली के बिल जीरो हो रहे हैं, बल्कि ग्रिड पर भी दबाव कम हुआ है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिला प्रतिष्ठित वैश्विक विज्ञान पुरस्कार। विज्ञान के क्षेत्र से भारत के लिए एक बेहद गौरवशाली खबर आई है। भारतीय मूल के एक जाने माने प्रोफेसर और वैज्ञानिक को चिकित्सा और जेनेटिक्स के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व शोध के लिए इस साल के प्रतिष्ठित वैश्विक विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कैंसर कोशिकाओं को शुरुआती चरण में ही रोकने के लिए एक विशेष मॉलिक्यूलर थेरेपी विकसित की है। उनकी इस खोज से भविष्य में कैंसर के इलाज को और अधिक सस्ता और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इस सफलता पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी है।